हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिछले 19 पेपर को इस वीडियो में मैंने डालने का कोशिश किया है। पीडीएफ बना के मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। 39th बीपीएससी से 67th बीपीएससी तक मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और इसके अलावे गेस क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे फॉर 68 बीपीएससी। इवन उससे आगे के लिए भी ये बहुत काम का चीज़ होगा। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 19 पेपर है इसमें, क्योंकि आपको पता है कई साल 3-4 साल में एक बारी पेपर हुआ है, जैसे 56 to 59, उसके अलावा 60 to 62, ये सब एक एक साथ हुआ पेपर। 60 से 62 भी एक साथ हुआ। तो इस तरह टोटल पेपर है 19। तो इसमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या होंगे 30 क्वेश्चन अगर मान लो तो 570 क्वेश्चन है। 570 क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावे मैं इसमें आपको 300 से 400 फैक्ट और एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब फैक्ट किस चीज़ का है, इसको आप गेस क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये टॉपिक रिपीट हुआ, तो इस टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, टॉपिक तो रिपीट होगा ना, तो उस टॉपिक के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो एक बारी मैं पीडीएफ से ही करना है। मैं आपको बस ये समझा दूँ पीडीएफ को रीड कैसे करना है। पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसमें उन्होंने कई सारे थ्योरी की, कई सारे पॉलिसी लाए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंस और उसके अलावा पारामाउंटेसी थी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ से एक क्वेश्चन याद कर ले कि पहले सतारा में उन्होंने किया, पहला सतारा राज था, सेकंड जैतपुर और संभालपुर, ये सब अब देखना। सेकंड टॉपिक है ब्रिटिश एक्सपेंशन वर्सेस यूरोपियन। यूरोपियन के साथ क्या क्या किया, पहले फ्रेंच के साथ, पुर्तगीज के साथ, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ है और डच। तो जो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जहाँ से जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ उससे मैंने नहीं किया। क्वेश्चन पूछा था बैटल ऑफ बांदीवास, कार्नेटिक वार, सेकंड थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या कारण था, तो फ्रेंच शिप को इंग्लिश ने क्या कर लिए थे, कैप्चर कर लिया था। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ये याद कर लेना। उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर, इसको कौन सा बैटल बोलते हैं, और ये 7 ईयर ग्लोबल वॉर कैसे था, पुर्तगीज़ के साथ साथ कैसे था, फर्स्ट फैक्ट्री कैपिटल, पहले कोची बना फिर गोवा बना, पहला फैक्ट्री हुगली, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सब ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना, कब भारत आया, ये टॉपिक है। इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा बताने में। आप क्या करना, पीडीएफ से पढ़ना। नेटिव स्टेट के साथ क्या क्या किया, जैसे मैसूर के साथ क्या क्या किया, थर्ड मैसूर वॉर, ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस के बीच हुआ। मुगल के साथ क्या क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर मुगल के साथ पहली बार मुगल ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई किया, पहला लड़ाई कौन उस समय किंग था, कौन सा वॉर उसको बोलते हैं, चाइल्ड्स वॉर उसको बोलते हैं। हैदराबाद के साथ क्या क्या किया, ट्रावनकोर स्टेट के साथ क्या हुआ था, सिंध स्टेट, बंगाल स्टेट के साथ कैसे हुआ, ठीक है ना। डिप्टी दीवान का क्या कंसेप्ट था, मुर्शिदाबाद में, बिहार में। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एक तरफ था मुगल बंगाल अवध, एक तरफ था ब्रिटिशर्स। कौन सा ट्रीटी हुआ, बिहार बंगाल और उड़ीसा को दे दिया गया दीवानी राइट, ठीक है। ये करना है आपको। सोशल और कल्चर अवेकनिंग विवेकानंद जी के बारे में है। प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है ना। ये राजा राम मोहन राय जी के बारे में है। एक एक टॉपिक और जगह उनके बारे में लिखा हुआ, जैसे आत्मीय सभा, ब्राह्मो सभा, ब्राह्मो समाज, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने और किया, इनको राजा नाम किसने दिया, अकबर टू ने दिया, अकबर टू ने। उसके अलावा ये इतना याद रख सकते हो, सती सिस्टम को इन्होंने हटाने में मदद की, बेंटिक उस समय। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है, गो बैक टू वेदा, ये सब फैजई मूवमेंट के बारे में है। उसके बाद वहाबी, ठीक है, अहमदिया, ये सब मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है। विलियम बेंटिक से रिलेटेड एक्ट, विलियम बेंटिक से रिलेटेड पॉइंट है, लॉर्ड डॉलहौजी से रिलेटेड पॉइंट है। यहाँ जो 1-2 दिख रहा है ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो शुरू में मैं क्या कर रहा था, सबको लिख रहा था 1-2 ऐसे लिखा हुआ पेज में, लेकिन बाद में क्या हुआ, हर पेज में इतने सारे भर जा रहे थे, 10-15 एक ऐसे भर जाते, तो मैं सोचा छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह से पैक्ट किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब उनको ही बनाया गया। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला, 1919 वाला।
बंगाल टेनिसी एक्ट, बंगाल और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1773 एक्ट ये हुआ। 1857 की कुछ किताबें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, पोएट कौन थे, कौन सा कमीशन इसके बाद एक आर्मी को रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। और स्टेटमेंट वेस्ट है कि पहले रिलीजियस है देन फ्रीडम, एसेंसियन ने बोला। उसके चांदनी चौक टू पालम, बहादुर शाह जफर टू के बारे में बोला गया था। बंगाल रेजिमेंट ने पहला बार वो कारतूस यूज किया। 1885 से 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है पहले ही। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। प्री कांग्रेस एसोसिएशन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, सेकेंड इंडियन जो ICS क्लियर किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके बाद प्री कांग्रेस वाला जो है इंडियन एसोसिएशन, जिनको प्रीकर्सर बोला जाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, मद्रास महाजन सभा। 1905 से 1920 में है पर्सन लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट पर्सन लाला लाजपत राय, बंगाल पार्टीशन बुक, दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ सब कुछ है। और उसके बाद मुस्लिम लीग के बारे में है, तिलक के बारे में है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, अरविंदो घोष, जालियांवाला बाग, लाला लाजपत राय। रिवॉल्यूशनरी में देख लो, एक तरफ हम लिखते थे इंडियन और एक है जो आउटसाइड हो रहा था इंडिया में, और एक था आउटसाइड इंडिया। अनुशीलन समिति, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके मेंबर में भगत सिंह थे, इसको तो फाउंडेशन इन्होंने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सुरेसेन, ये सब याद रखना। कर्नल वाइली, मदन लाल धिंगरा ने किसको मारा था। उसके बाद MPT आचार्य, ये CPI के फाउंडर में थे। VD सावरकर के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडिया हाउस इन लंदन, रास बिहारी बोस के बारे में है। 1919 से 47 में पहले कौन सा मिशन हुआ था, क्रिप्स, क्विट इंडिया, लॉर्ड वावेल, कैबिनेट में वावेल याद रखना। उसके बाद कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे। क्विट इंडिया में क्या हुआ, सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को बैठे, जहाँ पे अडॉप्ट किया गया आइडिया, ये सब पता है आपको, ठीक है ना। कुछ सेशन इंपॉर्टेंट हैं, 29-31 में पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे 34 में, 22 में गया में, 17 में कलकत्ता, पटना में पहला, बांकीपुर में मुधोलकर फ्रॉम अमरावती, इन्होंने ये प्रेसिडेंट बने थे। CR दास 1922 में। पीजेंट कुछ मूवमेंट था, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और CPI, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ है। मौलाना हसरत मोहानी, ये सब कुछ नाम। CDM, पहला CDM था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तिनकठिया चंपारण, ये सब महात्मा गांधी जी के बारे में। कॉलेज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, उनके बारे में, इनका न्यूज मतलब ये जो लिखते थे। उसका किताब है उनका, किताब में उन्होंने ब्रज किशोर जी के बारे में लिखा है, जेंटल विहारी, ठीक है। पीर मोहम्मद मुनीस जी की किताब है, कुछ किताब है जो चंपारण के बारे में लिखे थे। और ये 3 आदमी है जो इंडिया के बारे में लिखते थे ब्रिटिशर्स वगैरह। उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, ये है BR अम्बेडकर जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, पटेल के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, CR दास, नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, इन सब के बारे में। CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा और है। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी में सुरेसेन, ठीक है ना। पार्टी से रिलेटेड कौन कौन से पार्टी को रहते हैं, सोशलिस्ट, स्वतंत्र, ऐसा पार्टी देख लो। इंडिविजुअल से तगड़ा विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट देख लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद कुछ अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारा अब हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। ये कुछ रिवोल्ट है, रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये CPI है। उसके बाद ठीक है, ये कुछ सॉन्ग बुक इम्पॉर्टेंट, कुछ न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट, ये सारे न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। और ये कुछ निक नेम है, CR दास को, जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, तिलक को, लोकहितवादी को, ठीक है ना। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ मूवमेंट, ये सतारा पात्रे भी बोलते थे इनको। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डे है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूल गए हम अगर बिहार के जनता को छोड़ के, पटेल इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दिए थे, और भी लंबा था। स्लोगन है कुछ वुमेन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है ना। मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा 1947 का अर्नब असफ अली का था। तो अब PDF देखना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
हम बोलते हैं यार 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इवन मैंने टॉपिक में से एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे दिए हैं, यानी हमारा टॉपिक भी कवर हो गया, वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर है। ठीक है, तो आप इसको बताओ, आपको कोई भी डाउट हो 9582062485 पे मैसेज करना। और इसके अलावा आपको जितने भी कुछ भी कोर्स चाहिए, बहुत सारे कोर्स हम चला रहे हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव कोर्स है, सस्ते कोर्स है, उस पर 26% ऑफ मिलेगा। कब तक? 31 जैन तक। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।